पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हार गया। न्यूजीलैंड ने रिजवान 11 को 60 रन से शिकस्त दे दी। पूरी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर आउट हो गई। 321 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। सऊद शकील 6 और मोहम्मद रिजवान 3 रन पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान 24 रन पर बोल्ड हुए। सलमान आगा 42 और तैयब ताहिर 1 रन बना सके। खुशदिल शाह 69 और बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के खिलाफ केवीज बल्लेबाजों का लाठीचार्ज। पाकिस्तानी बॉलर्स पर टूट पड़े। चौकों और छक्कों की बारिश करते विल यंग और टॉम लीथिन की शानदार सेंचुरियां। 73 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विल यंग और टॉम लीथिन के दरमियान 118 रन की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। फिलिप्स के 39 गेंदों पर बरख रफ्तार 61 रन बनाए। हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 10 ओवर्स में 83 रन दिए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। न्यूजीलैंड ने तवक्को से ज़्यादा बड़ा हदफ दिया। हमने सोचा था कि वो 260 के करीब रुकेंगे। फखर जमान पावर प्ले बैटिंग नहीं कर सके, जिसका नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया के तैयारों का जबरदस्त फ्लाई पास। JF-17 थंडर F-16 ने शायकीन और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। लहू गरमा शेरदिल शाहीनों ने परचम के रंग बिखेरे। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। तकरीब में ICC हुकाम के शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान सबसे बड़े इवेंट का मेजबान बन गया। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों को वेलकम कहा। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात से आगाह किया। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसले करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग लीं। मसनूई सियासी बहरान नहीं लाने देंगे। लॉन्ग मार्च धरनों पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, ये लोग संजीदा मुज़ाकरात की सलाहियत नहीं रखते। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। इंतशारी टोले को बेनकाब करना होगा। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो मसाइल ना होते। आज IMF की ज़रूरत होती, ना बैरूनी इमदाद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तरजीहात बता दी। कहते हैं, डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने पर मुशावरत हो रही है। मुल्क में ग्रीन डेटा सेंटर्स कायम करेंगे। RT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ाना है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम टीम की काविशों से मुमकिन हुआ। सनतों को आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल बनाएंगे। पाकिस्तान मुखालिफ निज़ाम खात्मे के करीब है। पाकिस्तान पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा, नाम सब जानते हैं। PTI को रहती दुनिया तक लोग 9 मई के हवाले से याद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, शहर में 27 बसें आ गई हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक आ जाएंगी। तलबा और खुसूसी अफराद के लिए बस कार्ड मुफ्त होगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 से 35 रुपए रखा गया है। वज़ीर आला सिंध की वफाक से सड़कें बनाने की अपील। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध ने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फंड्स दिए। हादसात को सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए।
हुकूमत डंपर्स को सपोर्ट नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस नुमाइंदगान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीनी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बहरीन के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दे। कहा, अवामी राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। ऐसे इकदाम से दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कराची पोर्ट की 40 अरब की सरकारी ज़मीन सिर्फ 5 अरब में दे दी गई। सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ। फैसल वाडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर का इजलास। फैसल वाडा ने कराची पोर्ट की ज़मीन की औने पौने दामों फरोख्त को मेगा स्कैंडल करार दिया। कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन के अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोके जाएं। कीवीज ने शाहीनों को कैसे दबोच लिया, खिलाड़ियों से कहां गलतियां हुई। 24 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। चैंपियंस ट्रॉफी हंगामे में साबिक कप्तान इंजमामुल हक और सकलैन मुश्ताक ने हार की वजूहात बताई। कौमी टीम को फ्रंट फुट पर खेलने का मशवरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेल पेश करेंगे, एक एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान टीम रोहित शर्मा की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय टीम मुतवाजन है, स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन है। अभी सारा फोकस बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच पर है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर ही बाबर आजम को बड़ा झटका। साबिक कप्तान से 4 साल बाद पहली पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन गए। बाबर आजम 773 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थिक्शा नंबर 1 बॉलर करार। शाहीन अफरीदी एक दर्जा तनज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर चले गए। भारत के कुंभ मेले में खवातीन की इज्जतें गैर महफूज। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने भांडा फोड़ दिया। गंगा में स्नान करने वाली खवातीन की तस्वीर वीडियोस फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। भारतीय अखबार के मुताबिक खवातीन की नीमुरियां तस्वीर वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहरा दिया। ट्रंप का कहना है, यूक्रेन को जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन मुआहदा भी कर सकता था। रूस के साथ मामला आसानी से हल हो सकता था। यूक्रेनी सदर गैर मकबूल शख्सियत हैं। अबुधाबी में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश IDX जारी। पाकिस्तान की जदीद दिफाई मसनूआत भी पेश। पाकिस्तान ने जदीद हथियार ब्लेज 25 मुतारिफ करा दिया। ब्लेज 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हामिल जदीद हथियार है। ये टैंक और APC को निशाना बना सकता है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, राजनपुर, रहीम यार खान में बरसात। क्वेटा, चमन, डेरा मुराद जमाली और मस्तोंग में सुबह सवेरे बारिश। कश्मोर, खानपुर, मेहड़, उबाड़ों, मीरपुर, माथेलो और ठुल में हल्की बारिश हुई। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रह सकता है।